अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम शायकीन उर्दू और उर्दू ज़बान व अदब के तलबा के लिए उर्दू ग्रामर का एक मौजू जो है उस पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे और वो मौजू है इल्म बयान के हवाले से, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तशबीह। अंग्रेज़ी में इसे सिमिली कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ या खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिंद यानी उसके जैसा करार देना या कहना, ये तशबीह कहलाता है। मिसाल के तौर पर पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, सुहेब शेर की मानिंद बहादुर है या दलेर है। अब इन दो जुमलों में जो हमने बयान किए हैं, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक वस्फ़ यानी उनकी मुश्तरका खूबी का पाया जाना नाज़रीन ये ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें उस खूबी या वस्फ़ का मौजूद होना ज़रूरी है। अब ज़ाहिर है कि अगर किसी चीज़ में वो खूबी या वस्फ़ मौजूद ही नहीं जिसे हम किसी एक के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसके जैसा कहना तो बेमानी हो गया, तशबीह देने का मकसद ही फौत हो गया। तो उस दूसरे में उस खूबी का होना, उस वस्फ़ का होना, ये लाजमी अमर है, ये लाजमी ज़रूरत है ताकि हम उस खूबी को किसी पहले के लिए बतौर जो है वो मुश्तरक होने के लेकर हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो इस अमल को तशबीह कहा जाता है। और तशबीह के नाज़रीन मोहतरम 5 अरकान होते हैं। नंबर 1 पहला होता है मुशब्बा। मुशब्बा नाज़रीन वो चीज़ होती है जिसको हम किसी दूसरी चीज़ जैसा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक जुमला बयान किया कि पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो इसमें पानी जो है वो क्या होगा? मुशब्बा होगा। और दूसरा है इसका रुकन, उसे कहते हैं मुशब्बा बिही, यानी जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बिही कहते हैं। लिहाजा ये जो जुमला है पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो इसमें बर्फ़ की तरह पानी को कहा जा रहा है, तो लिहाजा पानी तो ठहरा मुशब्बा और बर्फ़ इस जुमले में कहलाएगी मुशब्बा बिही। और तीसरा रुकन इसका होता है नाज़रीन वजह शुबा, यानी वो मुश्तरक सिफत जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा हम करार देते हैं। तो अब यही जुमला जो है जिसे हमने अभी बयान किया कि पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो इसमें जो ठंडक है वो वजह तशबीह है। और चौथा रुकन होता है गरज़ तशबीह। गरज़ तशबीह यानी जिस मकसद के लिए तशबीह दी गई उसे गरज़ कहते हैं। लिहाजा यही जुमला जो है पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, इसमें गरज़ जो है वो है ठंडापन ज़ाहिर करना। हम पानी का ठंडापन जाहिर करना चाहते हैं, इसलिए उसे हमने बर्फ़ की तरह या बर्फ़ के जैसा या बर्फ़ की मानिंद
करार दिया, लिहाजा ये गरज़ तशबीह है। और पांचवा रुकन इसमें होता है नाज़रीन, उसे कहते हैं हरफ तशबीह। हरफ तशबीह नाज़रीन वो होता है, यानी वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये अमूमी तौर पर ये होते हैं, मसलन तरह, मानिंद, जैसा, जैसी, सा वगैरह। ये मौका, महल और जुमले और अल्फाज की मुनासिबत से इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा ये तमाम अल्फाज जो हैं इनको हरफ तशबीह कहा जाता है। अब ये जो जुमला हमने बोला था कि पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो इसमें जो हरफ तशबीह है वो तरह है। इसी तरह हमने दूसरा एक जुमला भी बोला था कि सुहैब शेर की तरह दलेर है। अब इसका भी हम अरकान जो है वो बयान कर देते हैं। इसमें सुहैब जो है वो मुशब्बा है, क्योंकि इसके लिए हम तशबीह इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुशब्बा बिही इसमें जो है वो शेर है, क्योंकि शेर की सिफत हम सुहैब के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और वो शेर की सिफत यानी बहादुरी और उसकी शुजात जो है, और वजह तशबीह जो है इस जुमले में वो बहादुरी है। और गरज़ तशबीह जो है वो है सुहैब की बहादुरी का इजहार, यानी हम उसकी बहादुरी का इजहार करना चाहते हैं। और हरफ तशबीह इसमें है मानिंद, यानी सुहैब शेर की मानिंद दलेर है, तो मानिंद इसमें जो है वो हरफ तशबीह है। तो नाज़रीन ये दोनों जुमलों के बारे में हमने तमाम अरकान भी बयान कर दिए और उनको अलग अलग करके बता भी दिया कि दोनों जुमलों में अलग अलग जो है वो क्या है। यानी पानी, पहले जुमले में पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो पानी इसमें मुशब्बा है, जैसा कि हमने पहले भी बयान किया। बर्फ़ इसमें मुशब्बा बिही है, क्योंकि उस की तरफ जो है वो शबाहत या शबी जो है उसका ताल्लुक बर्फ़ से है। और वजह तशबीह इसमें जो है वो वजह शुबा या वजह तशबीह जिसे कहते हैं वो ठंडक है, और गरज़ तशबीह इस पहले जुमले में ठंडक को ज़ाहिर करना है, और हरफ तशबीह इसमें तरह है। इसके अलावा नाज़रीन इसमें एक और रुकन भी होता है जिसे तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। तो असल में तरफ़ैन तशबीह जो है ना वो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को ही कहा जाता है। इनके लिए एक अलग से लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और उसे कहते हैं तरफ़ैन तशबीह। यानी तरफ़ैन तशबीह से मुराद वो दो चीज़ें जो तशबीह में इस्तेमाल होती हैं, यानी एक वो चीज़ जिसके लिए तशबीह इस्तेमाल की जाती है, और दूसरी वो चीज़ जहाँ से तशबीह ली जाती है। ठीक है, तो जैसे पहला जुमला है पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, तो इसमें पानी और बर्फ़ ये दोनों तरफ़ैन तशबीह हैं जिनको हम मुशब्बा और मुशब्बा बिही भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा जुमला जिसमें हमने कहा सुहैब शेर की मानिंद दलेर है, तो इसमें सुहैब और शेर जो हैं ये तरफ़ैन तशबीह हैं जिन्हें दूसरे लफ्ज़ों में हम मुशब्बा और मुशब्बा बिही कहते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद है कि हमारी ये मुख्तसर सी जो गुफ्तगू है तशबीह के हवाले से, जो इल्म बयान की एक इस्तिलाह है, और ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 जमातों में ये बतौर सवाल भी पूछा जाता है। बोर्ड के इम्तहानात में तमाम शहरों के जो बोर्ड्स हैं उनमें भी ये सवाल शामिल है, और पाकिस्तान फेडरल बोर्ड जो है उसमें भी ये सवाल शामिल है, और ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों में ये पूछा जाता है, और इसका जो है वो सिलेबस में ये शामिल है। यानी 9वीं, 10वीं यानी सानवी जमातें और 11वीं, 12वीं आला सानवी जमातों को कहा जाता है, तो जिनको आम लफ्ज़ों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस कहा जाता है। तो नाज़रीन उम्मीद है कि शायकीन उर्दू के लिए और उर्दू के तलबा के लिए हमारी ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुफीद साबित रहेगी, मुफीद साबित होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती आरा से भी हमें आगाह करेंगे। तो नाज़रीन अगर हयात व सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।